क्या चिंतित, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन के बीच एक तरफ प्रेम में है जो हर पीड़ा, हर दुख सहने को तैयार है, जो बस एक झलक के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर उतारू है, जबकि दूसरी ओर नफरत है जो शिव और शक्ति को एक दूसरे से दूर रखने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन इन सब के विपरीत ये सृष्टि है जिसका कल्याण ही शिव और सती के मिलन से होना लिखा गया है। जिस तरह आदि और अंत है, उसी तरह ही शिव और शक्ति है। दोनों का ही मिलन एक दिन तय है। फिर भी मिलन में हो रहे विलंब के कारण समय का संतुलन बिगड़ने लगा है, जिसे देखकर सभी देवताओं की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। जबकि प्रजापति दक्ष की नफरत दोनों के मिलन पर बाधा बनी हुई है। एक एक कर सभी कृत्यों ने दक्ष के मन में शिव के लिए नफरत को बढ़ाया ही है, जिस कारण अब दक्ष सत्य का मार्ग भटक चुके हैं और उन्हें हर हाल में चाहिए बदला अपने अपमान का। इसके लिए उन्होंने महादेव को अपने महल तक में आमंत्रित कर दिया है और इसके अलावा वो करने जा रहे हैं महासभा की बैठक का आयोजन, जिसमें शामिल होने वाले हैं देवता और असुर। इसके पहले दोनों के बीच सिर्फ युद्ध ही हुआ है, जिस कारण देवताओं में ये बैठक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि असुरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रजापति दक्ष के अनुरोध पर सभी देवता इस महासभा की बैठक के लिए राजी हो गए हैं। हालांकि दक्ष को इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुख्य परेशानी का कारण है शिव का महासभा की बैठक में न आना। वो बैठक में शिव से अपने अपमान का बदला किस तरह लेंगे, ये तो स्वयं दक्ष ही जानते हैं। लेकिन अभी वो काफी चिंतित दिख रहे हैं और जैसे किसी की प्रतीक्षा में अपने महल में इधर उधर तेजी से टहल रहे हैं। खुद को शांत करने के लिए और मन में हो रही बेचैनी पर नियंत्रण पाने के लिए दक्ष एकांत में जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए हैं। इससे पहले उन्होंने अपने पास खड़े दास से कहा, जब तक मैं ध्यान मुद्रा में रहूं तब तक मुझे किसी भी तरह की कोई अशांति नहीं चाहिए। इस दौरान कोई भी मेरे पास आकर मेरा ध्यान भंग ना करे। दक्ष का चेहरा सख्त था। उनके चेहरे को देखकर दास ने भी अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए हाँ में सिर हिला दिया और फिर दक्ष ध्यान मुद्रा में बैठ गए। इधर ऋषि दधीची दक्ष का निमंत्रण लेकर कैलाश आ पहुंचे हैं। उनके मन में भी अजीब बेचैनी है कि वो किस तरह से महादेव के सामने दक्ष के निमंत्रण की बात रखें। कहीं महादेव इससे रुष्ट न हो जाएं। मन में यही सब सवाल लिए ऋषि दधीची आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि महादेव शमशान में भांग और धतूरे का सेवन करने के बाद ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। सभी साधु महादेव की भक्ति में लीन हैं। ऋषि दधीची ने बिना ध्यान भंग किए महादेव को प्रणाम किया और महादेव जैसे पहले ही उन्हें आते हुए देख चुके थे, मुस्कुराते हुए वो ऋषि दधीची को देखने लगे। उनके यहाँ आने की वजह तो महादेव को पहले से ही पता थी। फिर भी उन्होंने उनसे सवाल किया, प्रणाम ऋषि दधीची, कह दीजिए आपके मन में जो भी दुविधा है मुझे अपनी परेशानी बताकर चिंता मुक्त हो जाइए। प्रभु, आपको तो हर चीज का ज्ञान है। संसार में घटने वाली सभी घटनाओं पर आपकी नजर रहती है और आप तो सर्वज्ञाता हैं भगवान। ऋषि दधीची ने बात शुरू की और महादेव उनकी बात खत्म होने की प्रतीक्षा करने लगे। दधीची ने आगे कहा, प्रभु, मैं सीधा प्रजापति दक्ष के महल से आ रहा हूँ। वहां से मुझे पता चला कि आने वाले कुछ दिनों में वो महासभा की एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और असुरों को आमंत्रित किया है। इतना कहकर ऋषि दधीची शांत हो गए। फिर महादेव ने कहा, अवश्य ही ये पूरी बात नहीं है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। शिव अभी भी मुस्कुरा रहे थे।
फिर दधीची ने कहा, इस बैठक में उन्होंने आपको भी आमंत्रित किया है। कहते ही वो महादेव के कुछ कहने की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन महादेव अभी शांत थे। दधीची ने कहा, मेरी विनती है प्रभु कि आप वहां न जाएं। अवश्य ही दक्ष ने आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा होगा, वरना सभी जानते हैं कि वो कभी भी आपको अपने महल में आमंत्रित नहीं करेंगे। ऋषि दधीची की बात सुनकर कैलाशवासी चिंतित हो गए। सभी दक्ष से भली भांति परिचित थे और दक्ष के मन में महादेव के लिए उनकी नफरत के बारे में भी सभी जानते थे। सभी चाहते थे कि वो वहां नहीं जाए, लेकिन महादेव तो अब भी मुस्कुरा रहे थे। चेहरे से शांत दिखने पर भी उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। इधर दक्ष अभी भी ध्यान में ही थे, जबकि महल में देवराज इंद्र काफी देर से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। काफी समय बीतने के बाद भी दक्ष के नहीं आने पर इंद्र ने खुद ध्यान स्थल पर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर दक्ष के दास ने देखा कि इंद्र तेजी से उनकी ओर आ रहे हैं। उनके पहुंचते ही दास ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्षमा करें देवराज, लेकिन महाराज अभी ध्यान मुद्रा में है और उन्होंने अभी किसी भी तरह से उनकी शांति भंग करने से मना किया है। लेकिन इंद्र काफी परेशान दिख रहे थे और जो बात उन्हें परेशान कर रही थी उसे वो हर हाल में दक्ष को बताना चाहते थे। इसलिए दास के कई प्रयासों के बाद भी इंद्र ने उसकी एक नहीं सुनी और दक्ष के सामने पहुंच गए। प्रजापति अपनी आंखें खोलिए। प्रजापति। इंद्र के पहली बार पुकारने पर दक्ष ने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर इसी तरह इंद्र ने उन्हें 3 बार आवाज दी, जिसके बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली तो वो गुस्से से लाल थी। मेरी ध्यान मुद्रा भंग करने पर आपके पास जरूर कोई खास वजह होनी चाहिए देवराज। आंखें खोलते ही दक्ष ने कहा, जी प्रजापति, मैं आपको यहाँ अवगत कराने आया था कि जिस महासभा की बैठक का आपने आयोजन किया है उसमें शामिल होने के लिए विश्वासुर अपनी पूरी सेना के साथ आने वाला है। इंद्र ने घबराते हुए कहा, क्योंकि असुरों से सबसे ज्यादा उन्हें ही खतरा था। हमेशा युद्ध होने पर जब भी असुर जीतते थे तो वो सबसे पहले स्वर्ग पर अपना कब्जा करने लगते थे और ऐसे में इंद्र का स्वर्ग और उनके प्राण दोनों संकट में पड़ जाते थे। और इस बार भी इंद्र इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थे। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? बैठक में उन सभी का स्वागत होगा। आखिर वो प्रजापति दक्ष के निमंत्रण पर महल में आने वाले हैं। दक्ष ने कहा, प्रजापति, आपको नहीं लगता कि असुरों पर भरोसा करना मुश्किल है? अगर समझौते की जगह उन्होंने युद्ध छेड़ दिया तो क्या होगा? क्या होगा जब सभी देवता और असुर एक जगह इकट्ठे होकर आमने सामने होंगे? इंद्र के चेहरे पर डर साफ दिखा जा सकता था, लेकिन दक्ष को तो बस शिव के बैठक में आने का इंतजार था। उन्हें बाकी किसी भी बात में कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने इंद्र से कहा, सभी असुरों तक मेरा निमंत्रण पहुंच चुका है और इसलिए वो इस बैठक में समझौता करने के लिए ही आ रहे हैं। बाकी आप ये सब मुझ पर छोड़ दें और महासभा की बैठक के आयोजन की तैयारी करें। दक्ष की बात सुनकर इंद्र वहां से चले गए, लेकिन अभी भी वो पहले जैसी ही स्थिति में थे, जिसका कारण था असुर और उनके मन में सबसे ज्यादा स्वर्ग का लालच। वही ध्यान से बाहर आने के बाद दक्ष महल में वापस आ गए और इस दौरान उनकी नजर बगीचे में बैठी सती पर पड़ी। उन्हें देखकर दक्ष सोचने लगे, शिव, तुमने मेरी पुत्री का क्या हाल कर दिया है? तुम्हारी ही किए हुए तुच्छ कार्यों की वजह से आज सती इस अवस्था में है। वो हर पल ही कहीं खोई रहती है। तुमने मुझसे बदले की भावना रखते हुए मेरी पुत्री का इस्तेमाल किया। अब देखना मैं किस तरह से समस्त संसार के सामने तुम्हें अपमानित करता हूँ। दक्ष, जो कि इस वक्त सती के सामने ही खड़े हुए थे, फिर भी सती की नजर एक बार भी उन पर नहीं पड़ी, जबकि वो भी सामने की तरफ ही मुंह करके बैठी हुई थी। यही कुछ बातें भी दक्ष की नफरत का कारण थी। अपना मन खराब करके दक्ष वहां से चले गए,
लेकिन मनमोहिनी दोनों को आमने सामने देख चुकी थी। वो सती का ख्याल रखने के साथ ही उन्हें हर पल खोया हुआ ही पाती थी। दक्ष के जाने के बाद मनमोहिनी सती के पास पहुंच गई। सती, तुम्हें अपनी भावनाओं को अभी सबसे छुपाना होगा, मनमोहिनी ने कहा। माता सती ने अचानक चौंक कर मनमोहिनी को देखा और फिर उनकी बात पर ध्यान देकर हैरान हो गई। उन्होंने पूछा, मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं और किन भावनाओं के बारे में आप बात कर रही हैं? यही हमेशा खोए रहने की। तुम्हें प्रेम हुआ है सती, और शायद मैं जानती हूँ कि किसके प्रेम में पड़कर तुम सब बातों से अपना ध्यान खोती जा रही हो, मनमोहिनी ने कहा। और उसकी बात सुनकर माता सती फिर से नजरें चुराने लगी। तभी मनमोहिनी ने आगे कहा, घबराओ मत सती, मैंने उसी दिन तुम्हारे मुख से एक नाम का जिक्र सुना था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तुम्हें उन्हीं से प्रेम हो गया है। किससे और किसका नाम, किस विषय में बात कर रही हैं आप? सती की नजरें अभी भी इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मनमोहिनी ने महादेव का नाम लिया। भगवान शिव नाम सुनते ही माता सती शर्माने लगी, जैसे उनकी कोई खूबसूरत शरारत पकड़ी गई हो, और इस बार वो मनमोहिनी की बात का विरोध भी नहीं कर पाई। मनमोहिनी ने आगे कहा, सती, तुम जिनके प्रेम में पड़कर सब कुछ भुलाने को तैयार हो, उन्हीं महादेव की मैं भक्ति करती हूँ। लेकिन प्रजापति के क्रोध की वजह से मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो सती, जो शिव और शक्ति के मिलन के लिए तुमने सती के रूप में अवतार लिया है। आप गलत सोच रही हैं मनमोहिनी। मैं जब जंगल में थी तब शिव ने वृत्रासुर से मेरे प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए उनका स्वभाव मुझे पसंद आया। इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं है। इसके अलावा पिताजी को भी शिव एक आंख नहीं सुहाते हैं, इसलिए हमारा मिलन होना भी हो तो भी असंभव है, माता सती ने गंभीर होकर कहा। ऐसा नहीं है सती, तुम्हारे और शिव का मिलन तो विधि का विधान है। हालांकि इसमें विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन ये सब होना भी पहले से ही तय होगा। महादेव तो हर बात से परिचित है। हो सकता है ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी हो, इसलिए तुम्हें बस उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखनी होगी, मनमोहिनी ने समझाया। हालांकि सती को मनमोहिनी की बातें समझ नहीं आ रही थी, फिर भी उन्हें महादेव का जिक्र सुनकर परम आनंद की पूर्ति हो रही थी और वो बस शर्माए जा रही थी। तभी सती की बहन ख्याति उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गई और उन्होंने मनमोहिनी और सती के बीच की सभी बातों को सुन लिया। इसके बाद उन्होंने गंभीर होते हुए कहा, सती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहते हुए ख्याति माता सती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद करके उन्हें धीरे से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सती? तुम मनमोहिनी से किस तरह की बातें कर रही थी? और शिव का जिक्र करते हुए अगर तुम्हें किसी ने सुन लिया होता तो अनर्थ हो जाता। तुम्हें आगे से ऐसा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सुना तुमने? मगर दीदी, शिव का ख्याल मेरे मन से जा ही नहीं रहा। हर पल हर जगह बस उन्हीं का स्मरण रहता है। माता सती इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही ख्याति ने कहा, बस सती बस, तुम्हें अंदाजा भी है कि ये शिव एक बैरागी है और ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये उसकी ही चाल है। वो पिताजी को अपमानित करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है। तुम्हें इस बात को समझना होगा इससे पहले कि ये सब पिताजी को पता चले। कहते हुए ख्याति कक्ष से बाहर निकल गई और सती उन्हें जाता हुआ देखती रही। हे भगवान, ये कैसी अजीब परिस्थिति है। कोई कहता है मेरा और शिव का मिलन पहले से तय है और कोई इसे शिव की चाल बताता है, फिर भी मेरा मन दूसरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या सच में ऐसा कुछ है? मेरे हृदय में शिव के प्रति जो भावनाएं हैं वो बस पिताजी को अपमानित करने का एक जरिया है? नहीं नहीं, मेरा दिल इस बात को स्वीकार नहीं करता। माता सती को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे, फिर भी उनका दिल शिव नाम से जोर जोर से धड़क रहा था।
जबकि कैलाश में सभी की धड़कनें रुकी हुई थी, क्योंकि अभी तक महादेव ने महासभा की बैठक को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया था। ऋषि दधीची अभी भी महादेव के सामने खड़े थे और महादेव आंखें मूंदे हुए ध्यान में थे। आखिरकार महादेव मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आए और सभी के चेहरों को देखते हुए बोले, ऋषिवर, यदि प्रजापति दक्ष ने स्वयं मुझे महासभा की बैठक के लिए आमंत्रित किया है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष कारण होगा और उसी विशेष कारण की वजह से मुझे इस बैठक में शामिल होना होगा। कह दीजिएगा दक्ष से कि शिव बैठक में जरूर शामिल होंगे। महादेव के मुंह से निकले इन शब्दों ने सभी को हैरान कर दिया था। ऋषि दधीची को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे महादेव इस तरह के सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी हो गए, क्योंकि ऐसा पहली बार होने वाला था, जबकि महादेव को बुलाने की दक्ष की मंशा भी ठीक नहीं थी। इधर कैलाश के अलावा संपूर्ण देवलोक में सभी देवता महादेव के फैसले के इंतजार में थे और जब उन्हें ये पता चला कि महादेव ने दक्ष का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो सभी हैरान और परेशान हो उठे, जिसका कारण था शिव और सती के मिलन में होने वाला विलंब अब और बढ़ने वाला था। वहां अवश्य ही दक्ष कोई योजना लिए बैठे थे और क्या होगा अगर वो अपनी इसी योजना में कामयाब हो गए तो, और इससे अगर महादेव रुष्ट हो गए तो तबाही ही तबाही नजर आने लगेगी और इसी कारण एक बार फिर शिव और शक्ति के मिलन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यही था देवताओं की चिंता का सबसे बड़ा कारण। लेकिन